हम आज बात करना चाहते हैं कि कैसे युद्ध के समय पश्चिम का मीडिया अमेरिका के हथियारों को अभेद्य बताता है, उनका गुणगान करता है और सैनिक हथियारों के बाजार में उन्हें अतुलनीय बना देता है। बताते हैं कि ये रेडार को चकमा दे सकता है, बीच मैदान में रणनीति बदल सकता है, इसे देखते ही दुश्मन में घबराहट फैल जाती है, लंबी दूरी तक हमला करता है, सटीक हमला करता है और जमीन में गहरे दबे टारगेट पर हमला कर सकता है। रिपोर्ट हो रहा है कि एक विमान 13,000 किलो का बम उठाकर उड़ रहा है। B-2 का नाम अक्सर अमेरिका के साथ लिया जाता है। अमेरिका का ये, अमेरिका का वो, जनता भकुआ कर देखने लग जाती है कि ताकत ये होती है, सुपर पावर ऐसा होना चाहिए। 2-3 दिनों से नोटिस कर रहा था कि ट्विटर पर इस बम वर्षक की बहुत चर्चा चल रही है। इसकी बहुत सारी तस्वीरें भी अचानक तैरने लग गई, बहुत सारे लेख इसके ऊपर दिखाई देने लगे। तो जरा शक हुआ कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। ट्रंप ने बम गिराने के बाद हमले को सफल बता दिया, लेकिन अगर उनका दावा सही नहीं निकला तो B-2 की क्या दुर्गति होगी। क्या इसकी महिमा होगी कि ईरान ने इस तरह से भूमिगत प्लांट बनाया है कि 12 बम गिराकर भी नष्ट नहीं कर पाया। एक बम 13,000 किलोग्राम का बताया जाता है। B-2 की डिजाइन चमगादड़ जैसी होती है, देखने में आकर्षक भी लगता है, खूंखार भी लगता है। कहा जाता है कि एक छोटे पक्षी की तरह दिखने के कारण रेडार की नजर से बच जाता है। USSR के बिखरने के बाद अमेरिका ने 21 B-2 बनाए। उस समय एक विमान की लागत $2 बिलियन से अधिक थी। यह दुनिया का सबसे महंगा बम वर्षक है। रूस और चीन के पास भी स्टेल्थ बॉम्बर की तरह के विमान हैं, लेकिन उनकी जानकारी अभी नहीं। अभी बस इतनी कि 50,000 फीट की ऊंचाई से हमला कर सकता है, 13,000 किलोग्राम के वजन का बम उठाकर उड़ सकता है, एक साथ 2 बम लेकर जा सकता है। इतना भारी बम लेकर वह भी बिना ईंधन दोबारा भरे यह 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। यह गाइडेड बम ले जा सकता है, बंकर बस्टर बम ले जाता है, परमाणु बम भी गिरा सकता है, जिसकी मदद से जमीन के नीचे के ठिकानों को नष्ट किया जाता है। देखने में यह कितना गजब का लगता है, लेकिन यह दिखाया भी इस तरह से जाता है कि आपको विनाशकारी ना लगे, आकर्षक ही लगे। अगर आप अमेरिका की तरफ से इसे देख रहे हैं तो आप इसे चमत्कार की तरह देखेंगे। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर की अपनी जगह तो है, इसका आकार, लगातार उड़ने की क्षमता हैरान करती है। 37 घंटे तक उड़ते जाना तकनीक का कमाल तो है, लेकिन यह कमाल भी किस काम का, जिस देश पर इससे बम गिराया गया। कम से कम बम गिराने से पहले अमेरिका अपनी संसद से मंजूरी तो लेता, वह नहीं लिया। ईरान ने परमाणु बम बनाया है या नहीं, उसका भी प्रमाण नहीं दिया गया। तो कमाल केवल टेक्नोलॉजी है, नैतिकता का नहीं, ईमानदारी का नहीं, पारदर्शिता का नहीं। यह टेक्नोलॉजी आपको उदंड बना रही है, आवारा बनने का मौका दे रही है, जिम्मेदार बनने का नहीं। B-2 और बंकर बस्टर बम का वीडियो दिखाते समय अमेरिकी मीडिया के एंकरों में पहलवान जैसी ताकत आ जाती है। उन्हें अमेरिका की ताकत पर गर्व होने लग जाता है। वे इसका बाजार शायद नहीं बनाते, क्योंकि अमेरिका इसकी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देता, ना इसका सौदा करता है। हो सकता है कि अमेरिकी सैन्य उद्योग के प्रचार का यह हिस्सा हो। इस प्रचार से भले या माल ना मिले, इससे कुछ कम वाला माल मिल जाए, यह उम्मीद बन जाती है। अमेरिका जिसने B-2 बनाया है, उसकी तरफ देखने के लिए, उसकी बातों को चुपचाप सहने के लिए दूसरे देशों के प्रमुखों को बहाना मिल जाता है। सुपर पावर बताना अमेरिकी मीडिया का एक प्रोजेक्ट रहा है। इसके लिए वह इन्हीं हथियारों से अमेरिका को ताकतवर बताता है। अमेरिकी हथियारों को अचूक, अभेद्य, अतुलनीय इसलिए बताया जाता है ताकि इनसे भय और विस्मय पैदा किया जा सके। अमेरिका की ताकत को देखकर मनोवैज्ञानिक रूप से लोग सरेंडर करने लग जाएं। यही नहीं, यह अमेरिका को महान बताने की मीडिया संस्कृति का भी हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। अमेरिकी चैनलों में बाकायदा कवरेज हो रहा है कि फोर्डो की पहाड़ी के 300 फीट नीचे बने न्यूक्लियर प्लांट को ध्वस्त करने के लिए कितने किलोग्राम वजन का बम गिराना चाहिए। बम की चर्चा इस तरह से हो रही है जैसे कोई खिलौना हो। इसकी चर्चा से विनाश गायब है, हमेशा एक संभावना की तरह पेश किया जाता है। इसके कवरेज को देखते समय आपका ध्यान इस बात से हट जाता है
कि ईरान ने बम बनाया है या नहीं। इस पर तो फैसला हुआ ही नहीं, कोई सबूत नहीं दिया गया। लेकिन बम कैसे गिराया जाएगा, किस जगह से गिराया जाएगा, यह सब बता बताकर बम गिराने के फैसले को आपके जहन में एक सही फैसले की तरह बिठा दिया जा रहा है।